प्लीज अम्मी जान, मुझे माफ कर दो प्लीज। साइमा भाभी, ये क्या कर दिया आपने? ये तीर भी खता हुआ, सही निशाने पर लगा ही नहीं। जरा जरा आप ही मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे वाह भाई, इस बात पर तो भाभी आपको गले लगाने को दिल चाह रहा है। हया बीबी, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि साइमा बीबी को कुछ भी नहीं मिला। तुम पागल हो क्या शमीम? ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। जायदाद के हिस्से का दरवाजा खुलते खुलते रह गया। एक बार ये सिलसिला शुरू हो जाता ना तो फिर रुकता नहीं। हाँ, ये भी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपने तो उनका भला ही सोचा ना। पता नहीं, सब लोग वहां मुझे कितनी अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं तो खुद ही ढीठ बनकर उठी और भाभी को गले लगा लिया। आप ढीठ नहीं है, आपने तो अपना बड़ापन दिखाया है। बड़ापन बड़ापन तो देखेंगे अब वो मेरा। सब लोग मौजूद हैं चाय पर। ये रोहान और हया कहाँ हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप सबको पता है आज का दिन बहुत खास है। खास? आज तो रेगुलर सा संडे है। संडे तो है लेकिन कुछ स्पेशल भी है आज। अच्छा भाई, क्या खास दिन है? तुम ही बता दो। सब पता चल जाएगा लेकिन 2 घंटे के बाद। लेकिन तब तक आप लोगों में से कोई भी लॉन तक नहीं आएगा। क्या मतलब, लॉन की तरफ नहीं आएगा? क्यों भाई? भाई हया जो कह रही है वो हम सब कर लेते हैं ना। मैं भी नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारी सपोर्ट के बगैर कभी कुछ हो सकता है क्या? चलो। आज मैं अपनी ऑनरेबल अम्मी जान का वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच अम्मी जान कि आप मेरे कहने पे यहाँ पर आई। ये सब क्या है हया? सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब लोग मेरे कहने पर यहाँ पर आए। भैया ये प्रोग्राम किस लिए रखा हुआ है? आज इस घर के लिए बहुत खास दिन है। आज इस घर की अपनाइयत और खलूस का नुकसान होते होते रह गया। मेरी प्यारी अम्मी जान, जिन्होंने हमेशा रिश्तों को एक माला में पिरो कर रखा और आज वो माला बिखरने से बच गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रिश्तों की कदर क्या होती है। जिंदगी भर सिर्फ रिश्तों को निभाया है मैंने, लेकिन आप सब लोगों के साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की कदर किसे कहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस घर का बंटवारा होने से बच गया।
एक ख्वाहिश है मेरी, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मान जाएंगे। मैं चाहती हूं कि हम हर साल इस दिन को इसी तरह से सेलिब्रेट करें। हया, इतने कम अरसे में इस घर से तुम्हारी मोहब्बत काबिल फख्र है। थैंक यू सो मच अम्मी जान। केक लेके आओ। और अब मेरी प्यारी अम्मी जान केक काटेंगी। आए आप सब लोग। फिर शमीम बताओ कैसा रहा? सच में है अभी भी, आप तो छा गई। सब लोगों की ना आंखें फटी की फटी रह गई सब कुछ देख के। तुम्हें पता है ना शमीम, साइमा भाभी ने इस घर में अपनी इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ा ली थी। जायदाद के हिस्से में इनकार कर दिया था। सब लोगों ने सर पे चढ़ा लिया उन्हें भाई। मगर आपने भी तो सबकी तवज्जो अपनी तरफ करवा ली। छोटी भाभी को तो जैसे सब लोग भूल ही गए। ऐसा नहीं है। रिफत भाभी, साइमा भाभी, इरम, ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि जेलस हो रहे थे मुझसे। अगर अम्मी जान को पसंद आ गई हूं मैं। क्या देख रही हो? देख नहीं रही अम्मी, सोच रही। घोड़ा जितना भी तेज दौड़े ना, अपनी गर्दन से आगे नहीं निकल सकता। क्या कहना चाह रही हो? अम्मी, जब आसानी से लोगों को इज्जत मिल जाती है ना, तो वो गमले में लगे हुए उन मौसमी फूलों की तरह होती है जिसकी खुशबू और हुस्न में सब खो तो जाते हैं, मगर वो आरज़ी होती है। फिर एक सुबह आती है और वहां कुछ बाकी नहीं रहता। कितनी मुश्किल बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हया को भी यही लगता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं है। अब तो हया बहुत अच्छी हो गई है, बल्कि अब तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी करने लगी है वो। अच्छा, और वो जितना बुरा किया है वो भी तो हया नहीं किया है अम्मी। फिर जब उसे पता चला कि उसका ड्रामा फ्लॉप हो रहा है, तो उसने मुमानी जान का पल्लू थाम लिया। उनके हर फैसले के साथ जाके खड़ी हो गई, है ना? मुझे लगता है कि तुम गलत सोच रही हो। क्योंकि अम्मी, आप हया को उसी ऐनक से देख रही हैं जो उसने सबको पहनाई हुई है। आप लोग को वही नजर आता है जो वो आप लोगों को दिखाना चाहती है। लेकिन अम्मी, हया बहुत बेवकूफ है। उसे अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि मुबारक मस्तूर की सोच तक पहुंचने के लिए ना शायद उसे मर के जिंदा होना पड़े, फिर भी वो पहुंच नहीं पाई।